फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाखमधु अर्घ करके देना, और मेढ़े के बलि के साथ तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाखमधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्घ आधा हीन दाखमधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेढ़े या भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें। परदेशियों के लिए नियम। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, या तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो, और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ, और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गुंधे हुए आटे की एक पापड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गुंधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। भूल से किया गया पाप। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए, और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसलिए इस्राएलियों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजाने में हुआ। फिर यदि कोई मनुष्य भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले मनुष्य के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सब के लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। जानबूझकर किए गए पाप संबंधित नियम। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो मनुष्य ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए।
वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह मनुष्य निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। विश्राम दिन के नियम का उल्लंघन। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रगट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मर गया। स्मरण कराने वाली झालर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।